नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, कृपा प्रसाद एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। सारी जिंदगी उसने धन कमाने में ही लगा दी। अब उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। खूब धन कमाकर घर में बीवी बच्चों का पालन पोषण पैसों से बड़ी अच्छी तरह कर रहा था। अब 60 के पार होने के बाद एक दिन अचानक कृपा प्रसाद थोड़ा बीमार हो गया, जिसके लिए उसे कुछ दिन घर में रहना पड़ा। कृपा प्रसाद थोड़ा गुस्से वाला और घमंडी था, तो बीमार पड़ने पर घर में केवल उसकी देखभाल करने के लिए नौकर ही तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी को तो पार्टियों से ही फुर्सत नहीं थी। बच्चे भी सुबह कॉलेज जाते और रात तक वापस आते। किसी को भी कृपा प्रसाद की बीमारी की कोई फिक्र नहीं थी। कृपा प्रसाद ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारी जिंदगी जिसके लिए मैंने धन कमाया, ऐशो आराम की जिंदगी दी, आज उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वह अपना सारा गुस्सा नौकरों पर निकाल देता था। उस दिन उनकी पत्नी जब शाम को वापस आई तो उसने कहा, मैं बीमार हूँ, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? मैं तुम लोगों के लिए सारी जिंदगी कमाता रहा। तो पत्नी बोली, जब हमको आपकी ज़रूरत थी तब तो आप धन कमाने में लगे हुए थे। अब आप हमें अपनी ज़िंदगी जीने दें। इस बात से कृपा प्रसाद के मन को बहुत धक्का पहुंचा। खैर, शाम हो चुकी थी। कृपा प्रसाद का मन बहुत ही उचाट हो गया था। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। समुद्र के किनारे जाकर अपने मन को शांत करने के लिए टहलने लगा। तभी उसने देखा वहाँ एक 25-30 साल का नौजवान, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसके मुख पर मुस्कान, माथे पर तिलक लगा हुआ, घर में गले में माला डाली हुई और समुद्र के किनारे रेत को इकट्ठा करके एक छोटा सा टीला बनाकर उसको 3-4 ठोकरें जोर जोर से मार कर गिरा देता। कृपा प्रसाद ये सब देखकर हैरान हुआ, लेकिन उसने उस लड़के को कुछ नहीं पूछा। पर समुद्र किनारे आकर उसको थोड़ा सुकून मिला था, इसलिए अगले दिन फिर वह शाम को थोड़ा सा टहलने के लिए समुद्र किनारे आ गया। आज उसने फिर उस लड़के को देखा। आज वह कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी लालिमा थी, माथे पर तिलक था, हाथे में झोली माला थी। उसने एक बहुत बड़ा रेत का टीला बनाया और उसको पैर से बहुत सारी ठोकरें मार मार कर खूब प्रसन्न हो रहा था। कृपा प्रसाद को आज उससे रहा न गया। वह जाकर बड़ी विनम्रता से उस लड़के से बोला, बेटा, आप ये क्या कर रहे हो? खुद ही रेत का टीला बनाते हो, उसे ठोकरें मार कर खुश हो जाते हो। वह लड़का पहले तो कृपा प्रसाद को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो उसको जानता नहीं था। लेकिन फिर भी उसने शिष्टाचार के नाते उसको कहा, बाबूजी, मेरा नाम विमल कुमार है। मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ। सुबह मैं अस्पताल जाता हूँ, लेकिन शाम को यहाँ मैं अपनी इच्छाओं को मारने के लिए आता हूँ। अब कृपा प्रसाद को कुछ समझ ही नहीं आया, तो विमल कुमार ने विस्तार से उसको बताया, बाबूजी, यह जो मेरे मस्तक पर तिलक लगा है ना, यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है और हाथ में कृष्ण नाम की माला है, जिसको मैं निरंतर जपता रहता हूँ। ये शिक्षा मुझे शुरू से ही मेरे माता पिता ने दी है। अब मैं नाम के प्रभाव से अपनी इच्छाओं को, अपने 5 इंद्रियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, और भी कई इच्छा। मैं उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। मैं रोज़ अपनी एक इच्छा का त्याग कर यहाँ रेत का टीला बनाता हूँ। जैसे कि कल मैंने क्रोध पर विजय पाई और उसका टीला बनाकर उसको ठोकरों से मार दिया। आज मैंने लोभ पर विजय पाई है, इसलिए मैंने एक बड़ा सा रेत का टीला बनाकर उसको जोर जोर से ठोकरें मारी, ताकि मेरे अंदर का लोभ खत्म हो जाए। ये सुनकर कृपा प्रसाद बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसको ये बातें अभी भी समझ ही नहीं आ रही थी। ये बात विमल कुमार समझ गए कि अभी बाबूजी को मेरी बातों की पूरी तरह समझ नहीं आई है। वह बोला, बाबूजी, चलो आपको मैं अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ आपको विस्तार से समझाता हूँ। मेरा घर यहीं पास ही है। कृपा प्रसाद को घर जाने की कोई जल्दी तो थी नहीं, क्योंकि घर में तो कोई उनका इंतज़ार करने वाला था नहीं।
इसलिए वह विमल कुमार के साथ उसके घर चला गया। उसका घर छोटा था, परंतु एकदम व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की सुगंध आ रही थी। घर में दाखिल होते ही विमल कुमार ने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ जी, आज हमारे घर मेहमान आए हैं। तो उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और आकर कृपा प्रसाद को बोली, राधे राधे भैया जी। तभी विमल कुमार के पिताजी और उसकी बहन भी आ गए। सबने उनको राधे राधे किया और उनके साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे उनको बरसों से जानते हों। कृपा प्रसाद को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तभी विमल कुमार ने कहा, मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। इन्होंने हमेशा हमें ईमानदारी और मेहनत से कमाने की सीख दी है, इसलिए खुद मेहनत करके मुझे हार्ट सर्जन बनाया है। ये मेरी माता जी हैं जो कि सुबह उठकर हमारे घर के भगवान जी की सेवा करती हैं, उनका भोग लगाती हैं। उसी से हमें भगवान के नाम की शक्ति मिलती है। ये बातें सुनकर कृपा प्रसाद अचंभित हो रहा था कि एक ऐसी भी दुनिया है क्या, और मैं तो सारी उम्र पैसे कमाने में लगा रहा। खैर, रात होने को थी। अब कृपा प्रसाद ने जाने की आज्ञा मांगी। तब सभी ने बोला कि हमारे घर आए हुए मेहमान कभी भी बिना खाए नहीं जाता। कृपा प्रसाद काफ़ी देर से घर से निकला हुआ था, उसे भूख भी लगी हुई थी, तो वो मना नहीं कर पाया। सबके साथ मिलकर भोजन करके कृपा प्रसाद को बहुत आनंद आया। वह विमल कुमार को बोला, आप लोग कितने धन्य हो। एक मैं हूँ जिसके घर में इतना धन होने के बाद भी सुकून नहीं है। रात को जब कृपा प्रसाद घर लौटा तो घर के नौकर उसे देखकर सहमे हुए थे कि आज मालिक देर से घर वापस आए हैं, आज फिर हम पर गुस्सा फूटेगा। लेकिन आज तो वह बड़े अच्छे मूड में थे। उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चले गए। रात भर वह आध्यात्मिक ख्यालों में डूबा रहा। सुबह उठते ही वह मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और सोचने लगा, काश मैं भी भगवान को अपने हाथों से भोग लगाऊं। तभी उनकी पत्नी कमरे में आई और बोली, आज तुम्हारे लिए मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं। कृपा प्रसाद को इतना आश्चर्य हुआ कि जो कभी रसोई घर में घुसती नहीं थी, आज वो स्वयं भोजन बना रही है। भगवान की क्या करामात हुई है आज। कृपा प्रसाद ने भगवान को भोग लगाया और फिर सभी ने खाया। जब उसने भोजन का पहला कौर मुंह में डाला तो इतना हैरान हुआ, क्योंकि विमल कुमार के घर के भोजन जैसा ही स्वाद उनके घर के भोजन में भी था। वह एक कौर मुंह में डालता और उसकी आंखों से आंसू निकलते जाते। आज उसको बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह पूरे परिवार को अपने पास बैठे देखकर भगवान जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहा था। उसी दिन विमल कुमार के घर गया। वह विमल के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, तुम वास्तव में दिल के डॉक्टर हो, जो तुमने मेरे अहंकारी दिल का इलाज भगवान जी के नाम की दवाई से कर दिया। दोस्तों, हम भी निरंतर भगवान जी का नाम जपते हुए अपने पांचों इंद्रियों काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर काबू पाएंगे, तब हमें भी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। दिखावे से की गई भक्ति केवल यहीं रह जाएगी, लेकिन जब अपने मन पर काबू पाकर अपनी इच्छाओं को मारकर भगवान का नाम लेंगे, तब उनकी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनी रहेगी। आज की कहानी इतनी ही दोस्तों। मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।